अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता और गुज़श्ता से पेवस्ता सबक में मैंने ये बात आप हज़रात को समझाई थी और ये कहा था कि आपने इसको याद करना है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से हर सहाबी मुमिन, हर सहाबी आदिल, हर सहाबी हुज्जत, हर सहाबी मेयार हक़, हर सहाबी तनक़ीद से बाला तर, हर सहाबी महफूज। और जब तमाम सहाबा किसी मसला पर जमा हो जाएं तो इनका इजमा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मासूम। ये चीज़ें आप याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, बार बार इसको दोहराएं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में ये हमारे अक़ायद और नज़रियात कुरान करीम, अहादीस, इजमाए उम्मत, दलाइल शरइया से साबित है। बहुत सारे लोग बाज़ रिवायात की बुनियाद पर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर एतराज़ात करते हैं। तो वो अहादीस सही बुखारी की शुरू हैं कि जो हज़रात सही बुखारी की बाज़ रिवायात को सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ पेश करते हैं। इसमें हदीस किरतास पर बात चल रही थी। मैंने बताया था कि हदीस किरतास पर बुनियादी तौर पे 3 किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं। हदीस किरतास का ख़ुलासा क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई और आपने फरमाया कोई कागज़, कोई चीज़ लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिखवा दूँ। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने यह कहा कि लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर ने कहा हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो इस पर एतराज़ किया गया कि जी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत जो अल्लाह के नबी लिखवाना चाहते थे और वो सहाबा ने नहीं लिखवाने दी। ये ख़ुलासा एतराज़ का हदीस किरतास पर एक एतराज़ ये है। और हदीस किरतास पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उसमें दूसरा एतराज़ ये है कि हदीस किरतास में एक लफ्ज़ है हजरा, अलियाज़ु बिल्लाह, इसका तर्जुमा किया जाता है कि हज़रत उमर ने यह कहा या सहाबा ने यह कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ऐसी बातें कर रहे हैं जो लायानी हैं, अलियाज़ु बिल्लाह फ़ज़ूल है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। और तीसरा एतराज़ ये किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह का कुरान काफ़ी है, मज़ीद किसी फ़रमान के लिखवाने की ज़रूरत नहीं। ये एतराज़ है मुनकिरीन हुज्जियत हदीस का, जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते हो, कहते हैं देखो सही बुखारी की रिवायत से पता चल रहा है। ये 3 एतराज़ हैं जो हदीस किरतास पर किए जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ पहले एतराज़ का है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लम को नहीं लिखने दी। रसूलुल्लाह सल्लम लिखवाना चाहते थे मगर उन्होंने नहीं लिखने दी। तो इसके मैंने आपकी खिदमत में 7 जवाबात पेश किए थे। जवाब नंबर 1, अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए जो गुस्ताखान सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम अली की खिलाफत लिखवाना चाहते थे मगर सहाबाए किराम ने नहीं लिखने दी, तो इससे साबित होगा कि रसूलुल्लाह सल्लम अलियाज़ु बिल्लाह नाकाम दुनिया से गए हैं। यानी आपने 23 साल में मेहनत की और इतने अफराद भी तैयार न कर सके कि जो रसूलुल्लाह सल्लम के दुनिया से जाते वक़्त आपकी बात मान लेते। तो ये एतराज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं, ये सहाबाए किराम पर नहीं, बल्कि ये एतराज़ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर है। और दूसरा जवाब मैंने दिया था कि अदिल्ला शरइया में से पहला नंबर कुरान करीम का है, दूसरा हदीस पाक का है, तीसरा इजमाए उम्मत का है, चौथा क़ियास शरीक है।
कुरान करीम की आयत और हदीस मुबारक, कुरान करीम की आयत से जो मज़मून साबित हो, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई मज़मून बज़ाहिर हदीस पाक के अंदर आ जाए तो फिर हदीस के मज़मून को छोड़ा जाता है, कुरान के मज़मून का लिया जाता है, या उन दोनों के दरमियान तत्बीक ऐसी की जाती है, ऐसा मफ़हूम बयान करो कि कुरान और हदीस में कोई तारुज़ ना हो। तो अगर ये बात मान ली जाए कि इस हदीस पाक का यही माना है जो गुस्ताखान बयान कर रहे हैं, तो इसका नतीजा निकलेगा कि कुरान करीम की आयत से जो ये बात साबित है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर से फ़रमाया कि जो आपको हुक्म है, जो आप पर वही आई, आप इसको पहुँचाओ, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलियाज़ु बिल्लाह फिर इस बात को न पहुँचाया तो आप नाकाम हो गए। तो कुरान कह रहा है कि आप उस पैगाम को पहुँचाओ, अगर आपने पैगाम न दिया तो आपने हक़ रिसालत को अदा नहीं किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा किराम से पूछ रहे हैं कि मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया? सहाबा कहते आपने हक़ अदा कर दिया। तो कुरान करीम से जो मज़मून साबित है वो ये कि नबी पाक अल्लाह की वही को छुपाते नहीं, अल्लाह के अहकाम को बताते हैं और उम्मत को पहुँचाकर दुनिया से गए हैं। तो हदीस का ये माना मान लिया जाए कि खिलाफत अली आपको लिखवाने नहीं देगी, तो ये फिर मज़मून कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। इसलिए ऐसा माना बयान करना जो कुरान करीम के ख़िलाफ़ हो, ये कतअन दुरुस्त नहीं है। और तीसरा जवाब ये था, ये एतराज़ तो तब हो कि जब आपने हुक्म सहाबा किराम को दिया हो, जबकि रिवायात से साबित है कि आम सहाबा किराम को नहीं, बल्कि हुक्म तो अहले बैत को दिया है। ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अमरनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आतियहु बितबक़िन यक्तुब फ़ीहि मा ला तज़िल्लु उम्मतुहु मिन बादी। हुज़ूर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कोई ऐसी चीज़ लाऊं जिस पर आप कुछ चीज़ लिख दें ताकि उम्मत उसके बाद गुमराह ना हो। हज़रत अली फरमाते हैं, फ़ख़शीतु अन तफ़ूतनी नफ्सुहु, मुझे ये डर महसूस हुआ कि मैं वो कागज़ को लेने के लिए जाऊँ और पीछे आपकी रूह परवाज़ हो जाए। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क़ुल्तु इन्नी अहफ़ज़ु व आई, अल्लाह के नबी मैं याद कर लूँगा, महफूज कर लूँगा, आप ज़ुबानी फरमा दे। तो आपने फिर नसीहतें 3 फरमाई। फरमाया ऊसी बिस्सलाति वज़्ज़कात व मा मलकत ऐमानुकुम, देखो नमाज का ख्याल रखना, ज़कात का ख्याल रखना और अपने मातात ग़ुलाम और बानियों का ख्याल रखना। इसी तरह से बुखारी में रवायत मौजूद है, ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात का वक्त आया तो आपने फरमाया, हलुम्मु अक्तुबु लकुम किताबन ला तज़िल्लु बादा, तुम एक चीज़ लाओ ताकि मैं तुम्हें लिखवा दूँ। तो कहते हैं वहाँ बाज़ ने कहा कि हमारे पास कुरान है, हुजूर तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं, और बाज़ ने कहा नहीं लिखवा लेते हैं। अब देखो इख्तलाफ हुआ, तो इख्तलाफ किन में हुआ? अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत वख्तसमू, तो ये इख्तलाफ अहले बैत में हुआ, निज़ा उनका हुआ। तो मालूम हुआ कि हुक्म आम सहाबा किराम को नहीं बस अली और अहले बैत को था। तो अली ख़ुद फरमाते हैं कि हमने नहीं लिखवाया, हमने कहा कि आप बीमार हैं, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं, आप ज़ुबानी बताएं मैं याद कर लेता हूँ। तो फिर आम सहाबा किराम या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ का कोई जवाज़ नहीं बनता। जवाब नंबर 4, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की खिलाफत दिखवाना चाहते थे और खिलाफत लिखवाना बहुत ज़रूरी थी, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के इरशाद के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात का है और आप उसके बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार ज़िंदा रहे हैं और पीर के दिन आपका इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, दुनिया से रुखसत हुए, तो आपने उसके बाद क्यों नहीं लिखवाया? अगर ज़रूरी होता तो आप बाद में लिखवा लेते, आपने फिर भी नहीं लिखवाया, तो मालूम होता है अली की खिलाफत का परवाना नहीं था जो आप लिखवाना चाह रहे थे। जवाब नंबर 5, ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दऊनी फल्लदी अनफ़ी खैर मिम्मा तदऊनी इलई। जब सहाबा किराम ने दोबारा आपकी तरफ रुजू किया तो आप फरमाया चलो रहने दो, ये जो मैंने न लिखवाने का फ़ैसला किया है ये इससे बेहतर है जो तुम मुझे अब कह रहे हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ना लिखवाने पर राज़ी होकर दुनिया से गए हैं। छठा जवाब कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाना चाहते थे तो सवाल ये है कि आप क्या लिखवाना चाहते जो आपने नहीं लिखवाया। एक ये है कि मैं, आप और काइलीन, मुहिब्बीन, आशिकीन या मुखालिफीन को माना मुतय्यन करें कि आप क्या लिखवाना चाह रहे थे। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से ही बुखारी में मौजूद है बाब कौल मरीज़ में कि आप फरमाते हैं
लक़द हममतु औ क़ाल अरदतु अन उर्सिला इला अबी बकर वबनी व आहद अन यक़ूल अल क़ाइलून औ यतमन्नल मुतमन्नून। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं अबू बकर उनके बेटे को बुलाऊं और मैं कुछ लिखवा दूं, मुआहदा कर दूं, बात कह दूं, ताकि बाद में कोई शख्स बात कर ना सके, कोई बाद में कोई तमन्ना कर ना सके। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखवाया? सुम्मा क़ुल्तु या अबल्लाहु व यदफ़उल मुमिनून औ क़ाल यदफ़उल्लाहु व यअबल मुमिनून। फरमाया था फिर मैंने सोचा कि लिखवाने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने कहा अल्लाह और ईमान वाले इसके अलावा कोई बात कबूल ही नहीं करेंगे। इसका माना कि जो हक़ होगा वही कबूल करेंगे, जो सही होगा अल्लाह ताला उसी को नाफिज फरमाएंगे। तो मैंने नहीं लिखवाया। तो साफ पता चल रहा है कि अगर लिखवाना भी था तो आप खिलाफत सिद्दीक़ लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखवाया कि इनके अलावा किसी और की खिलाफत को ना अल्लाह कबूल फरमाएगा और ना ही इनके अलावा किसी और की खिलाफत को ईमान वाले कबूल करेंगे। सातवां जवाब मैंने दिया था कि इस रिवायत की बुनियाद पर एतराज़ात करने वाले लोग रवाफ़िज़, गुस्ताख़ान सहाबा हैं, उनको तो एतराज़ का हक़ ही नहीं है। उनका तो नज़रिया है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली की खिलाफत का वाज़े ऐलान खदीर खुम के मौके पर कर दिया था। तो जब आपने खिलाफत का वाज़े ऐलान कर दिया, अब बताएं इसके बाद लिखवाने की क्या ज़रूरत रह जाती है? कोई ज़रूरत नहीं लिखवाने की, कोई तुक ही नहीं बनता। और फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह एक बड़ी अजीब बात फरमाई है मिनहाजुस सुन्ना में। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो, अगर ये बात मान ली जाए बकौल रवाफ़िज़ के कि रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐलान फरमा दिया था, हज़रत अली की खिलाफत का सराहतन वाज़े हुक्म दे दिया था, अलयाज़ु बिल्लाह, सहाबा किराम ने नहीं माना, तो अगर आपके वाज़े इरशाद को नहीं मानते तो आपकी लिखी हुई बात को फिर वो कैसे मान लेंगे? तो लिखवाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ये इब्न तैमिया फरमा रहे हैं, ख़ुलासा ये है कि जब रवाफ़िज़ इस बात का एतराफ़ ख़ुद करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की खिलाफत का ऐलान पहले कर दिया था, तो फिर अब लिखवाने की हाजत ही नहीं है। खैर, ख़ुलासा ये है कि मैंने इस एतराज़ के 7 जवाब दिए। दूसरा एतराज़ लफ्ज़ हजरा पर था, उसका जवाब दिया था कि लुग़त, कुरान करीम, अहादीस मुबारका से हजरा का माना वाज़े है, छोड़ देना। तो सहाबा किराम ने कहा अहजरा इस्तफ़हिमूहु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर जा रहे हैं और आप तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं, लिखवाने की न तकलीफ़ दो, हाँ आपसे दोबारा पूछ लो, आपसे वैसे ज़बानी समझ लो। तो हजरा का माना इलाज़ बिल्लाह ये नहीं है कि उमर या सहाबा किराम ने ये कहा हो कि रसूल सल्लम ऐसी बात फरमा रहे हैं जो एक मरीज़ कहता है और उसको समझ नहीं आती, लायानी गुफ्तु, हरगिज़ ऐसी बात नहीं। अगर ये बात होती तो वो ये क्यों फरमाते इस्तफ़हमू, आपसे बात समझ लो। अगर हजरा का माना ये है कि सहाबा किराम ये कह रहे हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लायानी बातें कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप हवास को बैठे हैं, अगर ये माना है तो फिर वो ये क्यों कहते हैं इस्तफ़हमू कि हज़ूर से बात समझ लो, क्यों कह रहे हैं? तो मालूम है कि इसका माना ये है कि वो कहते हैं हज़ूर दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और आपको तकलीफ़ न दो, आपसे ज़बानी बात पूछ लो और समझ लो। इसलिए हजरा की बुनियाद पर एतराज़ करना भी ठीक नहीं है। तीसरा एतराज़ क्या था? कहते हैं साहबा ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, बतौर ख़ास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि मुनकिरीन हुज्जियत हदीस के हदीस हुज्जत नहीं, क्योंकि ख़ुद उमर फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। जवाब नंबर 1, देखिए उमर जो ये फरमा रहे हैं हस्बुना किताबुल्लाह, तो इसका माना ये है कि किताबुल्लाह में, क़ुरान करीम में, अल्लाह के कलाम में अहकाम तफसीलन मौजूद हैं, हम इस पर ईमान लाते हैं, जो जो कुरान ने कह दिया हमें वो काफ़ी है। तो सवाल ये है कि कुरान करीम हजूर पाक की हुज्जत की बात करता है या नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सुन्नत की बात करता है या नहीं, और कुरान करीम हुज्जियत हदीस पर बात करता है कि नहीं। तो जब कुरान करीम ख़ुद पैगम्बर की सुन्नत की बात इन लफ्ज़ों में करे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो। जब कुरान ख़ुद कहता है अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास,
ए पैगम्बर हम कुरान आप पे उतारते हैं, इसको समझाना आपके ज़िम्मे है। जब कुरान ख़ुद ऐलान करता है वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पैगम्बर उनको कुरान पढ़ के सुनाते हैं, फिर कुरान करीम समझाते हैं, फिर उनका तज़किया करते हैं और अपने अमल से दीन उनको सिखाते हैं। तो कुरान करीम तो ये बात कह रहा है। हस्बुना किताबुल्लाह का माना कि कुरान करीम में जो मसाइल अक़ायद मज़ामीन मौजूद है हम उस पर ईमान लाते हैं, काफ़ी है। तो जब कुरान हुज्जत हदीस की बात करे तो आप हुज्जत हदीस को क्यों नहीं मान रहे? और दूसरा जवाब ये है, ख़ुद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 1258 में है, मादान में नबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ख़तब यौमल जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर ने खुतबा दिया जुमे का और नबी पाक सल्लम का ज़िक्र किया। वज़कर नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़कर अबा बकरिन, दोनों का ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अला उमराइल अमसार व इन्नी इन्नमा बाअस्तुहुम अलैहिम। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिनको शहरों का गवर्नर बनाया है और मैंने उनको इसलिए भेजा है व इन्नी इन्नमा बाअस्तुहुम अलैहिम लियादिलु, ताकि वो इंसाफ से काम ले, लियादिलु अलैहिम फलियुअल्लिमुन्नास दीनहुम, और लोगों को वो दीन सिखाएँ, व सुन्नत नबीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाएँ। और तुम तो ख़ुद फरमा रहे कि मैंने गवर्नर भेजे हैं, गवर्नर बना के भेजे ताकि दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाएँ, तो तुम सुन्नत का इनकार कैसे कर सकते हैं? और तीसरा जवाब ये है, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि देखिए ज़रा एक बात को समझने की कोशिश करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इरशाद हमारे ख़िलाफ़ आप पेश करते हैं, तो क्या ये कुरान करीम के अंदर है? क्या नहीं जी, हदीस पाक के अंदर है। तो आप कह रहे हैं कि हदीस हुज्जत नहीं। सवाल ये, अगर हदीस हुज्जत नहीं तो आपने हदीस को हमारे ख़िलाफ़ क्यों पेश किया? जी हदीस हुज्जत नहीं, क्यों? इसलिए कि हदीस के अंदर आता है हस्बुना किताबुल्लाह, क्या हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। भाई जब आप हदीस को हुज्जत नहीं मान रहे तो फिर आप ये ना कहो ना कि हदीस के अंदर आता है, आप फिर ये कहो कि कुरान करीम के अंदर आता है कि हदीस हुज्जत नहीं। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। मैं इस पर एक बतौर लतीफ़ा अर्ज़ किया करता हूँ कि मैं एक जगह बयान के लिए गया और हुज्जियत हदीस के उन्वान पर मेरा बयान था, तो वहाँ पर एक साहिब ने बयान के बाद मुझे कहा कि मैंने एक सवाल करना है। मैंने कहा जी करें। कहा जी हदीस पाक हुज्जत है। मैंने कहा आप क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं हदीस पाक तो हुज्जत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहते हैं इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, कि तुम कुरान के अलावा कुछ ना लिखा करो। अगर हदीस हुज्जत होती तो आप फरमाते कि कुरान भी लिखो हदीस भी लिखो। मैंने कहा ये जो आपने फरमाया ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, तो ये किस सूरत की आयत है? कहता है ये आयत तो नहीं है, ये तो हदीस है। तो मैंने कहा जब हदीस हुज्जत ही नहीं है तो आपने फिर हदीस को कैसे पेश किया? बस इसका कोई जवाब नहीं था। हदीस हुज्जत नहीं क्योंकि हदीस के अंदर आता है। अब ये लोग कहते हैं कि हदीस हुज्जत नहीं, क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है तो मैंने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह, तो आप ये कहो ना कि कुरान करीम के अंदर आता है हस्बुना किताबुल्लाह, फिर तो बात समझ आए। तो किस कदर ताज्जुब की बात है कि हदीस की हुज्जत न होने पर हदीस ही क्यों पेश किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कुरान भी हुज्जत है, हदीस पाक भी हुज्जत है। मेरी आखिर में गुजारिश है कि वाक़ई किरतास पर शुबहात को दूर करने के लिए आप चंद एक कुतुब तारीर फरमाएँ, लिखें, नाम लिख लें और इसका मुताला करें। नंबर 1 मिनहाज सुन्नत नबविया फ़ी नक़्ज़ कलाम शियत वल क़दरिया, अल्लामा तक़ीउद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्न तैमिया अल हर्रानी अल हम्बली रहमहुल्लाह, वफ़ात 728 हिजरी। नंबर 2 क़िस्सा किरतास का कुफ़र शिकन फ़ैसला, इमाम अहल सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुश्कुर लखनवी रहमहुल्लाह, वफ़ात 1381 हिजरी। नंबर 3 इरशाद शिया, इमाम अहल सुन्नत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह ताला, वफ़ात 1430 हिजरी। तोहफ़ा इमामिया हज़रत मौलाना हाफ़िज़ माहर मोहम्मद मियाँ वाली रहमहुल्लाह ताला, वफ़ात 1434 हिजरी। फ़वाइद नाफ़िया हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफ़े
रहमहुल्लाह ताला वफ़ात 1435 हिजरी। नंबर 6 12 अहादीस अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमहुल्लाह ताला वफ़ात 1441 हिजरी। ये मज़मून ज़हनशीन फरमा लें। अल्लाह ताला हम सब को बात समझने की फिर समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।